आज जब हम डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पेपरलेस प्रशासन जैसे बड़े बदलावों की बात करते हैं तो इन सभी के मूल में एक व्यक्ति की सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें केवल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी विजनरी कहना ज्यादा सही होगा। पर यह सफर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी तकनीक के प्रेमी और प्रयोगकर्ता अपने शुरुआती दिनों से ही रहे हैं। चाहे वो डिजिटल डायरी हो, डेटा एनालिसिस हो या फिर अलार्म और फोन जैसे गैजेट्स का उपयोग। जिस युग में टेक्नोलॉजी दुर्लभ थी उस दौर में भी वे इसे संगठन और प्रशासन के लिए एक आवश्यक उपकरण मानते थे। संघ कार्यकर्ता जयप्रकाश देसाई बताते हैं, शुरुआती दिनों से ही नरेंद्र मोदी के पास तकनीकी उपकरण होते थे, जैसे एक छोटा इलेक्ट्रिक अलार्म और यहाँ तक कि फोन भी। वे नए गैजेट्स के प्रति हमेशा जिज्ञासु रहते थे। तभी तो प्रचारकों के बीच वे टेक्नोलॉजी वाले व्यक्ति के नाम से मशहूर हो गए थे। नरेंद्र भाई टेक्नो सेवी बहुत साल पहले से, जैसे कि उनके पास बढ़िया से बढ़िया डिक्टाफोन था तब 1970s में। अच्छा, प्रवास करना रहता है संघ के प्रचारकों को, तो रात को कौन जगाएगा ट्रेन में। तभी ट्रेन भी इतनी अच्छी नहीं थी, ना मोबाइल था ना कुछ था। तब उनके पास छोटा, एकदम छोटा इलेक्ट्रॉनिक अलार्म था। तब भी गैजेट्स का माने शौक, और बाकी सब चीज़ तो जैसे टैप रिकॉर्डर, ये वो सब चीज़ भी उनके पास तभी भी। 1978 में जब बापू नगर में संघ का शिविर लगा था और इलाके में किसी के घर में फोन नहीं था, नरेंद्र मोदी ने सरकारी अधिकारियों से बात कर टेलीफोन लाइन खुद लगवाई, वो भी एक्सटेंशन के साथ, जो किचन, मीटिंग रूम और बौद्धिक वर्ग तक जुड़ी थी। तकनीक से काम को आसान और प्रभावी कैसे बनाया जाए, नरेंद्र मोदी इसे बहुत पहले ही समझ चुके थे। एक विंटर कैंप शिविर का आयोजन हुआ था। उस जमाने में टेलीफोन कहीं नहीं थे, किसी के घर में टेलीफोन नहीं थे। उस वक्त 1978 में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो शिविर की अलग अलग राउटी थी, जिसमें किचन था, एक पेंडोल था, भोजन का हॉल था, मीटिंग प्लेस था और एक बौद्धिक वर्ग का कक्ष था और कुछ कार्यालय या रुग्णालय भी थे। उस सभी कक्षों के लिए उन्होंने मेन टेलीफोन से एक्सटेंशन लाइन जो कहते हैं वो उस वक्त सोचा था और उसका सब सरंजाम। मैं बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी कहीं नहीं देखा था, खास तौर से संघ की व्यवस्था में कहीं नहीं देखा। वे कहते थे, असफलता से ही सफलता का मूल्य समझ में आता है। इसी सोच के चलते वे हर नई तकनीक को खुलकर अपनाते थे। 1980 में जैसे ही डिजिटल डायरी आई, उन्होंने तुरंत उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उनको न्यू चीज़ों के बारे में, नए एक्सपेरिमेंट्स करने के बारे में, हम न्यू तरीका देखें कि ये कैसे हो सकता है, वो हमेशा तैयार रहते थे। और डिजिटल डायरी वाज अ वेरी न्यू थिंग्स इन 80s, और उनके पास जब आई तो ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक लाइक अ किड कि मेरे को वो देखना है, वो कैसे करना है, व्हाट आई कैन मेक यूज़ ऑफ इट। सो इट इज़ नॉट लाइक ही विल स्टिल यूज़ अ पेन एंड पेंसिल, बट ही विल ट्राई टू मूव अहेड विद द टेक्नोलॉजी। भाजपा की बैठकों में वे डिजिटल डायरी या पाम टॉप लेकर आते थे। उनके पास न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का डेटा होता था, बल्कि फीडबैक भी इतना सटीक होता था कि कई बार जिला पदाधिकारी भी चौंक जाते थे। संगठन में तकनीक का ये उपयोग उस दौर में किसी ने नहीं देखा था। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होती थी और मुख्यमंत्री के समक्ष अलग अलग जिले के पदाधिकारी उनका जिले का विवरण लेके आते थे, नरेंद्र भाई हाथ में छोटा सा डिजिटल डायरी हो या पाम टॉप हो वो रखते थे। उनके पास उनका पूरा डेटा एकदम हैंडी रहता था। सिर्फ डेटा नहीं, डेटा में से सामने आए हुए कार्यकर्ता को क्या फीडबैक देना है। हम लोगों को कभी कभी हमारे ज़िले का जो महत्व का प्रश्न है
किसी ज्ञाति का है, समाज का है, वो प्रश्न हमको पता नहीं होता था। लेकिन वो नरेंद्र भाई के डेटा में से नरेंद्र भाई बोलते थे कि हाँ भाई, आपके ज़िले में फलाने समाज का ये इश्यू है, आप लोग क्यों इसमें ध्यान नहीं देते। तो टेक्नोलॉजी का संगठन का में कैसे यूज़ करना वो नरेंद्र भाई बखूबी से जानते थे। 1995 में जब पहली बार गुजरात में भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं का डेटा इकट्ठा करने के लिए विशेष डॉस आधारित सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। वे हर रात उस डेटा से रिपोर्ट मांगते और उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करते। ये उस युग की कल्पना से कहीं आगे की सोच थी। उन्होंने स्पेशल एक सॉफ्टवेयर 95 में डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बनवाया था। तो पूरे डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर में हमने डेटा एंट्री की, जितने भी बायोडेटा कार्यकर्ता के आए थे पूरे प्रदेश में से, और इसके आधार से अलग अलग रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के जनरेट करके किसको क्या दायित्व देना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आधारित जो डेटा रिपोर्ट्स बनते थे उसमें एनालिसिस करने का उनका एक अलग नज़रिया उस टाइम मैंने देखा था। उनका मानना था कि एक टेक्नो सेवी पीढ़ी तैयार करनी होगी। प्रशासन को पेपर फ्री और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक जरूरी है। विदेश यात्राओं में वे दर्शनीय स्थलों से ज्यादा टेक्नोलॉजी को जानने पर जोर देते थे। यही सोच उन्होंने कार्यकर्ताओं में भी बोई। हमारे यहाँ गुजरात में कंप्यूटराइजेशन बहुत कम था। अगर आप 2005 से 2010 तक देखो, उन्होंने जब स्टडी किया होगा तो ये देखा होगा कि भाई काफ़ी सारी कंट्रीज़ में काफ़ी टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। और इसकी वजह से मैंने देखा है कि वो जब भी ट्रैवल करते हैं तो इनका ये नहीं है कि वहाँ जाके कोई प्लेसेस की विज़िट करना है, मुझे घूमना है या देखना है। या तो मैं भी जब ट्रैवलिंग करती थी तो उनकी एडवाइस यही रहती थी कि वहाँ जाके हमको घूमना नहीं होता है, हमको सीख के आना है कि वो क्या नया ला रहा है, और हमको सिखा के आना है कि हम क्या सिखा सकते हैं। तकनीक के साथ नरेंद्र मोदी का ये सफर मुख्यमंत्री बनने से पहले ही शुरू हो चुका था। एक सोच, एक दृष्टि जो उन्हें समय से आगे रखती थी। न सिर्फ प्रधानमंत्री रहते हुए बल्कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने तकनीक को प्रशासन का आधार बनाया। यहाँ तक कि 1980s में, लेट 1980s में नरेंद्र मोदी साहब ने कंप्यूटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ईमेल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमने देखा कि गुजरात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा हो गया। डैशबोर्ड्स बनने लगे, डिपार्टमेंट्स के स्कीम्स को, जो डेवलपमेंट स्कीम्स है उसकी उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए डैशबोर्ड्स बनते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस जो है, ये सब गुजरात में तो काफ़ी टाइम से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री रहते हुए ही उन्होंने तकनीक को शासन में ऐसे ढाला कि आज वो प्रशासनिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। वर्ष 2001 जब देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दुर्लभ तकनीक थी, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ग्राम सेवकों और तलाटियों से सीधे संवाद की कल्पना की। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि क्या हम अपने राज्य के सभी ग्राम सेवकों को और तलाटियों को, मतलब पटवारियों को, लेखपालों को हम एड्रेस कर सकते हैं क्या। तो शुरू में तो मुझे चिंता हुई कि ऐसा कैसे संभव। उन दिनों अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये 2001 की बात है। हम लोगों ने फिर खोजा और देखा तो सैटेलाइट लिंक के जरिए एक व्यवस्था समझ में आई। उसका उपयोग करके हम लोगों ने इनकी बात राज्य के सभी लेखपालों, तलाट और पटवारियों से हमने करवाई थी। और उसमें वही भूकंप के पुनर्स्थापन का ही मुख्य विषय था उन दिनों। उन्होंने आग्रह किया हम लोगों से कि हर विभाग की वेबसाइट होनी चाहिए, हर विभाग का अपना अकाउंट होना चाहिए, सब लोग ईमेल पे जुड़ें, सब लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। गुजरात में शुरू हुआ स्वागत कार्यक्रम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां
हर शिकायत को सीधे मुख्यमंत्री सुनते थे और तुरंत समाधान होता था। एक ऐसा तकनीकी मंच जिसने जनता और सरकार के बीच की दूरी समाप्त कर दी। स्वागत में सीएम साहब खुद बैठते थे और सारी लोगों की, कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स लेते। कुछ कंज्यूमर्स आते भी थे, वहाँ हाजिर रहते थे, और द वेरी फैक्ट कि किसी का केस स्वागत तक पहुँच गया वो सॉल्व हो जाता था। तो इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स, ये एक बहुत डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल तकनीक सिर्फ शहरी भारत की नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंची। पीएम साहब ने पोस्ट का जो नेटवर्क था, फिजिकल नेटवर्क था, उस नेटवर्क में बैंकिंग की टेक्नोलॉजी डाली और हैंडहेल्ड डिवाइस के जरिए घर घर तक, लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक बैंक को पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास किया। जहां 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अपना पेंशन का पैसा हो, सैलरी का पैसा हो, आज पोस्टमैन घर आके, अपने ही दरवाजे पे घर आके पेमेंट कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा, आज की तारीख में वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वो इंडिया पोस्ट बैंकिंग नेटवर्क में अभी हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल पेमेंट्स हो, हर घर तक इंटरनेट पहुंचाने की बात हो, पोस्टल नेटवर्क में, रेलवे में, हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग पीएम साहब की एक बहुत बड़ी खासियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति में भी तकनीक का ऐसा प्रयोग किया जो देश में पहली बार देखा गया। 2014 का इलेक्शन जो लड़ा, उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग उन्होंने किया, सोशल मीडिया का उपयोग किया। पूरा डेटाबेस जो एक उनके पास जो डेटा होता है इलेक्शन के लिए, वो भी सिस्टम उन्होंने बनाई। 2014 के इलेक्शन तक तो पूरे देश में एक ही पॉलिटिशियन था कि जिनके पास टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का उपयोग करके वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके बाद बहुत लोग आए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और सोशल मीडिया का उपयोग पॉलिटिकल फील्ड में करना, ये तो उनसे सीखना चाहिए। एक छोटी सी मिस्ड कॉल और 11 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा, ये करिश्मा भी तकनीक और नरेंद्र मोदी की रणनीति का ही नतीजा था। जब अमित जी अध्यक्ष थे तो सदस्यता का नया अभियान करना था, तो उन्होंने भी नया सोच के गए, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, इसको भी डिजिटल बनाएंगे। तो जब ये कंसेप्ट आई उनके तरफ से कि मिस कॉल कैंपेन करो, हम रिसीट लेकर लोगों के घरों घर जाते थे हर 2 साल के 3 साल के बाद। काम बहुत 6-6 महीने चलता था, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं रिसीट लेके जाएंगे, और लोगों ने किए और 11 करोड़ मेंबर बने पहले दौर में ही। और 11 करोड़ मेंबर जो बने, उसका ऐसा नहीं था, ही नेवर लीव्स एनीथिंग लूज। हमें हर बूथ के आए उनका या वार्ड क्या, उस एरिया का पिन कोड वाइज लिस्टें आ गई सबकी कि ये लोग मेंबर बने आपके एरिया में। कुछ नेता केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता आने वाले 100 वर्षों की सोच रखता है। एक ऐसा नेता जिसने भारत को डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर किया। He made a suggestion that our strategy on artificial intelligence will revolve around AI for all. Using AI, we should solve problems and make life simpler for all the 1.4 billion population, which means even the remotest farmer in a village should feel the impact, or his problems should be solved using artificial intelligence. If we have to move forward towards Viksit Bharat in 2047, this is the leadership we need. आज भारत
डिजिटल की दिशा में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की डिजिटल पहल देश में तकनीकी क्रांति का सपना साकार कर रहा है। नरेंद्र मोदी का सपना देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देने का है और इसी पहल को आज देश के 140 करोड़ की जनता आत्मसात कर रही है। इन बातों से ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी विजनरी है जो भारत को डिजिटल युग में ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।